मंत्र की भी कोई भी उच्चारण नहीं करना है, मंत्र का जाप भी नहीं करना। कुछ शिष्यों को मैंने कहा था कि आप एक काम करो, व्यूरे के शिष्य थे, उनसे कहा था कि एक काम करो, मैं इनको अगले महीने में अनुग्रह दूंगा, जब तक आप ध्यान करो, आप ध्यान करो। मैंने कहा कि महाराज बहुत अच्छी बात है, हम ध्यान करते हैं, मंत्र बाद में दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। उन्होंने ध्यान शुरू किया। बात यह हुई कि जो मंत्र वाले शिष्य थे उनसे ज्यादा इनको ध्यान लगता था। मंत्र वाले शिष्य थे, उनसे ज्यादा इन शिष्यों को ध्यान लग रहा था, क्योंकि वो निष्काम अवस्था में कुछ भी ध्यान, फक्त ध्यान ध्यान, कुछ भी बातों का कोई लक्ष्य नहीं रहता था। यही कारण है, यही कारण है जब मनुष्य उन बातों से परे जाता है, मनुष्य परे जाना चाहिए, मनुष्य परे के एकदम परे। आई बात समझ में? नहीं तो आप कहोगे कि राम दिखना चाहिए, राम दिखेगा तो बहुत अच्छी बात है, बस ढूंढते रहो, फिर राम को बस ढूंढते रहो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसी चक्कर के भीतर बहुत से साधक फंस जाते हैं, इसी चक्कर में बहुत से साधक फंस जाते हैं। और इसके भीतर 44 नंबर का श्लोक है, उसमें कहा है, एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया विख्याता। क्या कहा है? एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया विख्याता। अर्थात बहुत महत्व का श्लोक है। चित्त के आलंबन के भीतर जो अलग अलग प्रकार के विषय, चित्त के आलंबन के भीतर जो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म विषय होते हैं, उन सूक्ष्म विषयों के समापत्ति होती है। उसी समापत्ति से ही, उसी समापत्ति के कारण जो होता है चित्त के भीतर जो आलंबन, अर्थात जो भी आलंबन का मतलब क्या होता है? आलंबन आप समझते होंगे कि आलंबन क्या बात है, आलंबन का अर्थ क्या होता है? आलंबन, जब आप राम का उच्चार करोगे, राम, ये आलंबन हो गया। या फिर ये आलंबन हो गया। जैसे किसी मंत्र का उच्चार करोगे उसका आलंबन होता है, मंत्र का उच्चार अर्थात उसका आलंबन होता है, अर्थात जो होता है उसी आलंबन के समापत्ति, अर्थात चित्त के आलंबन के भीतर समापत्ति का सूक्ष्म विषय, जो भी सूक्ष्म विषय समापत्ति होती है, उसी समापत्ति से ही सविचार और निर्विचार, ऐसे दो प्रकार के समाधि के भेद निर्माण होते हैं। सविचार और निर्विचार, उसी स्थूल विषय के भीतर, स्थूल विषय समापत्ति सवितर्क और निर्वितर्क, सवितर्क और निर्वितर्क, इस प्रकार के व्याख्यान जो दो सूत्रों के भीतर किए हैं, सविचार निर्विचार समापत्ति व्याख्यान, उसे कहते हैं। अर्थात सविचार और निर्विचार समाधि, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। सविचार समाधि में जो भी आप नाम लोगे, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड गॉड, जो भी नाम लोगे, विठल 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 विठल, ये करोगे, उसे सविचार समाधि कहते हैं। उसी, अब देखिए, सविचार समाधि के अंदर जो भी मंत्र का जाप करोगे, उसी मंत्र के भीतर आप दौड़ते रहोगे। जो भी सविचार समाधि में आप एकाग्रता में पहुंचोगे, उसी के भीतर भीतर आप उसी विचारों के अंदर जाते रहोगे। सविचार समाधि, उसके भीतर आप बाहर नहीं जा सकते, अर्थात सविचार समाधि के आप बाहर नहीं जा सकते।
उसी कारण जो होता है सविचार समाधि रहती है। राम का लक्ष्य रहेगा तब राम कहां से पैदा हुआ? जब सीता का पति था, रावण को मारा था, विभीषण को लंका दी थी, हनुमान बड़ा उसका प्रिय भक्त था। इन विचारों के भीतर धीरे 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 ये सविचार समाधि होती है। ये सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, निर्विचार समाधि कुछ भी विचार नहीं आते, कोई भी विचार नहीं आता है, कोई भी विचार नहीं आता है। तब हमें क्या करना चाहिए? सविचार समाधि से निर्विचार समाधि में धीरे धीरे जाना चाहिए। सविचार समाधि से निर्विचार समाधि में धीरे धीरे जाना चाहिए और सवितर्क समापत्ति के भीतर ध्यान अवस्था और सवितर्क समाधि के भीतर ध्यान अवस्था के भीतर जो भी साधक होता है, निर्वितर्क और अलग अलग प्रकार की जो दो पैरियां जो स्टेप कही हैं, उस अवस्था के भीतर सविचार समापत्ति होती है। सविचार समापत्ति इंद्रियों का तन्मात्रा और सूक्ष्म विषय आलंबन के भीतर अलग अलग प्रकार के जो टोटके होते हैं, अलग अलग प्रकार के साधना प्राप्त होती हैं। उसी कारण इस अभ्यास से अलग अलग प्रकार के मनों में पूर्व से ही कोई भी प्रकार का विकल्प ध्यान के भीतर और विकल्प के भीतर चित्त की ध्येयकार अवस्था और उसे धीरे धीरे साधना पड़ता है। विकल्प के भीतर उस ध्येय अवस्था में हम क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? सोचो, आप क्या चाहते हो? अगर आप ध्यान करोगे तो क्या चाहोगे आप? क्या इच्छा क्या है आपका? आपका डेस्टिनेशन क्या है? सोचो, आप क्या चाहते हो? एक सामान्य बात रखना है महाराज, क्या चाहते हो आप? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसका क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ? साक्षात्कार भी इधर की बात है। मैंने कहा कि साक्षात्कार उसी वक्त हो जाता है, धरिता कान नाक डोळे एकाएकी उमारे आदित्याचे। साक्षात्कार तो बस आंखें कान और नाक जैसे पकड़ते हैं उसी वक्त। गुरु ने कुशले कैसे तुझे भासले आत्मरूप, तुम्हें क्या दर्शन किया है, बाकी कुछ नहीं। साक्षात्कार बहुत बड़ी बात नहीं है। अंतिम क्या चाहते हो? मुक्ति भी बहुत नजदीक बात है। नहीं, कोई अनुभव नहीं, किसी का अनुभव नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका डेस्टिनेशन एक ही है। समस्त साधक जो हैं उनका अंतिम ध्येय होता है परब्रह्म परमात्मा जो है वहां कैवल्य मोक्ष प्राप्त करना, कैवल्य अवस्था प्राप्त करना। समीपता, स्वलोकता, स्वरूपता, सायुज्यता, ये जो 5 प्रकार के मोक्ष हैं, 4 प्रकार के मोक्ष, इसके परे जो होता है कैवल्य, कैवल्य मोक्ष नहीं है, कैवल्य मोक्ष नहीं। इसीलिए संत तुकाराम ने कहा है, मुक्ति ही परनिलेली नवरी आता दिवस 4 खेड़ियाचे। हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। समीपता, स्वलोकता, स्वरूपता, सायुज्यता इसमें नहीं है। इसके झंझटों में क्यों पड़ते हो? कैवल्य अवस्था प्राप्त करना है। हमें यही देखना है कि हम कैवल्य के भीतर जाएंगे या नहीं जाएंगे। कितने भी जन्म लेंगे परंतु हम कैवल्य के भीतर जाएंगे ही। अंतिम साध्य, अंतिम जो ध्येय है, अंतिम ध्येय कैवल्य अवस्था प्राप्त करना है। कैवल्य का अवस्था का यह अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं रहता है, तुम भी नहीं, हम भी नहीं, नहीं रंग रहा है,
आकार नहीं, निराकार भी नहीं, सगुण भी नहीं, निर्गुण भी नहीं, आकार नहीं, निराकार नहीं, नहीं पिता ना माए, आवे नहीं जावे नहीं, नहीं हिले ना हिला, नहीं पुरुष नहीं गुरु, नहीं गुरु नहीं नारी नहीं चेला, नाना निरंतर हम रखते हम रहते गंभीरा, कहे कबीर सुन भाई साधु, पंडित करो विचारा। इसका विचार करो, मुझे कुछ भी नहीं है। जब ये अंतिम अवस्था होती है, इसी का जो साधन है, इसी ध्यान के भीतर हमें आलम्बन के धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचना चाहिए, और उसके धीरे धीरे प्रयत्न करने वाला साधक जो होता है, ध्याता, ध्येय और सूक्ष्म ध्यान धीरे धीरे बढ़ाते रहता है, धीरे धीरे बढ़ाते रहता है, और उन यौगिक परिभाषा के भीतर ग्रहित, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों अवस्था के संधान धीरे धीरे चलते रहते हैं, और उसी अनुसंधान के भीतर ध्यान अवस्था प्राप्त रहती है धीरे धीरे। ध्यान अवस्था कुछ न्यारी नहीं है, ध्यान अवस्था ही आप समाधि तक पहुंचते हैं। अभी आप जो एक सोचने वाली बात है, हाँ? सोचने वाली बात है, जब आप छोटे बच्चे थे, शिशु थे, मुझे 4-5 महीने का बालक शिशु होता है, वहां जो बालक शिशु होता है, मैं भी था शिशु, शिशु तो छोटे बच्चे रहते हैं, इसके बाद में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 80 साल, 90 साल, 100 साल जो भी होंगे, उतने वक्त तक क्या मेरे उस अवस्था में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा महाराज? कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं। शरीर का जो अंग है ये बदलेगा, अर्थात अलग अलग हिसाब नहीं रहेंगे। जो बचपना है वह धीरे धीरे तारुण्य अवस्था में आएगा, उसके धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में, उसके धीरे धीरे पौगंड अवस्था, उसके धीरे धीरे वृद्धाप अवस्था, उसके धीरे धीरे जर्जर अवस्था, उसके बाद में मृत्यु। ये जो अवस्था आएंगी, तो ये अवस्थाएं बचपने से लेकर तो बुढ़ापे तक ये अवस्था चलती है, शरीर बदलता नहीं। अर्थात इसका अर्थ यही है, यही अर्थ ये इसका है कि जब हम ध्यान में शुरू होता है, जब ध्यान शुरू करते हैं, उसी वक्त ध्यान का अर्थ समाधि ही है। समझ में आती बात? ध्यान का अर्थ समाधि ही है। परंतु हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऊंची छलांग नहीं लगा सकते। जब थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़ी छलांग लगाते हैं, उससे बड़ी छलांग। जब ध्यान अवस्था धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचाती है जहां तक समाधि होती है। हम समाधि की अवस्था, जैसे बचपने से किशोर अवस्था, किशोर से तारुण्य अवस्था, तारुण्य अवस्था से पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था से वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था से जर्जर अवस्था, ये जो होती है, इस अवस्था के भीतर ध्यान में कोई फर्क नहीं रहता है। ध्यान में कोई फर्क नहीं। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे वो ही ध्यान होगा, ध्यान में कोई फर्क होगा नहीं, कुछ भी फर्क होगा नहीं। जैसे आप कपड़े लेते हो, कपड़े कपासी के सफेद ही रहते हैं, परंतु उसे रंगीन करते हो, अलग अलग प्रकार के रंगीन होते हैं, तो उस पर रंग चढ़ाना होता है। सफेद कपड़े सफेद ही होते हैं, परंतु उन्हें अलग अलग न्यारे रंग देते हैं। उन रंगों के कारण हमें लगता है कि ये कपड़ा अलग है, कपड़ा अलग रहता ही नहीं है। इसी कारण जो ध्यान होता है, कुछ भी ध्यान में बदल नहीं होता है, और इसी अवस्था के भीतर जो भी हम अलग अलग साधना करते रहते हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, अलग अलग प्रकार की साधना और ग्रहितु, ग्रहण, ग्राह्य, इन अनुसंधान के भीतर धीरे धीरे हम अवस्था के अंदर अनुसंधान जो होता है ध्यान तक ही पहुंचता है। अनुसंधान
ध्यान अवस्था में पहुंचाता है और उसके भीतर ग्रहिता, ग्रहण, चित्त अवस्था, सूक्ष्म चिंतन और सूक्ष्म चिंतन और सूक्ष्म चिंतन, ऐसे धीरे 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 उस सवितर्क समाधि से सविचार समाधि, सविचार से सानंद समाधि, फिर शास्मित समाधि, उसके भीतर जो सभी समाधि, सभी से निर्विक समाधि, निर्विक के आगे फिर और समाधि, फिर शून्य समाधि, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसी अवस्था के भीतर समस्त प्रकार के जितने कार्य होते हैं उसे प्रयत्न पूर्वक अलग अलग प्रकार के सूत्र उन्हें कहे हैं। उन सूत्रों के भीतर अलग अलग प्रकार के अर्धमात्र निर्भासना प्राप्त होती है, अर्थात अर्थमात्र निर्भासना प्राप्त होती है। उसी प्रकार के संकल्प विकल्प के द्वारा जो भी ध्याता ध्येय अनुसंधान, उसे कोई भी प्रकार का जो उसे स्वरूप प्राप्त होता है वही स्वरूप शून्य अवस्था होती है। शून्य अवस्था का मतलब पूर्ण रूप अवस्था, पूर्ण रूप। जैसे ही कुछ भी नहीं रहता है उसी अवस्था को गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध ध्यान करते थे। जब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार ध्यान कर लिया, बहुत दिन तक ध्यान कर लिया, मैं समाधि तक आ गया, परंतु स्वरूप साक्षात्कार नहीं आया, जब तक पूर्ण स्वरूप मैं प्राप्त नहीं कर सका, बहुत थक गए। एक बार बस वृक्ष के नीचे बैठ गए, उसने सोचा कि कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहे। बैठे बैठे उसे ये बात हो गई कि पूर्ण वहां पर कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई। वहां पर कैवल्य अवस्था, जब कुछ भी अवस्था नहीं रहती है तब वहां पर शून्य अवस्था होती है। और शून्य अवस्था अत्यंत अत्यंत पर जो परोपर, जो अत्यंत आखिरी अवस्था होती है, उसी अवस्था अभ्यास तारतम्य से धीरे धीरे विषयों के ऊपर चित्त की एक तांता का प्रयोग, अनंत प्रकार के ध्यान अवस्था, सविचार और उसका अभ्यास पक्व होने के बाद चित्त को अर्थमात्र निर्भासना प्राप्त होती है। उसे निर्विचार समापत्ति, अर्थात उसका अर्थ सवितर्क और निर्वितर्क, उसका अनंत स्वरूप जो होते हैं। सवितर्क समाधि जो होती है, पहली समाधि सवितर्क समाधि, उसके बाद में सविचार समाधि। सवितर्क समाधि से तो अंतिम अर्थ क्या होता है? निर्वितर्क पहुंचता है। क्या होता है? निर्वितर्क। निर्वितर्क मतलब कुछ भी नहीं और सब कुछ है, इसका मतलब सवितर्क। सवितर्क का अंतिम जो अर्थ होता है निर्वितर्क होता है। निर्वितर्क का मतलब सवितर्क नहीं है, सवितर्क नहीं है। और ये अवस्था जब होती है, 45वें श्लोक में कहा है, सूक्ष्म विषयत्वम, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, अर्थात 45वें श्लोक में कहा है, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, चित्त के भीतर जो आलंबन रहते हैं उसके उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सूक्ष्म विषय जब प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय और सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे 1 घंटा है, घंटे के भीतर मिनट है, मिनट के पीछे सेकंड है, सेकंड के पीछे मिनी सेकंड है, मिनी सेकंड के पीछे माइक्रो सेकंड है, और फिर धीरे 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 इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वहां पर कुछ कहने की अवस्था ही नहीं रहती है। और ऐसे सूक्ष्म विषयत्व के पर्यवसान में सूक्ष्म विषयत्व की परिसमाप्ति अलिंग अर्थात प्रधान अवस्था प्राप्त होती है। प्रधान अवस्था वहां पर कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है। उसी प्रधान अवस्था जब होती है वहां पर पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। क्षिप्तावस्था वहां पर, अर्थात क्षिप्त अवस्था किसे कहते हैं? हाँ, अरे बाबा पहले ही कहा था दूसरे श्लोक में। हाँ, नीचे विचार करो। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, 5 प्रकार के वृत्तियां होती हैं। यहां क्षिप्त वृत्ति है। क्षिप्त वृत्ति पहली वृत्ति है, क्षिप्त।
उस वृत्ति से आखिर अंत तक पहुंचना, आखिर अंत तक पहुंचना, यह निर्वितर्क समाधि। और इसका मतलब क्षिप्तावस्था में चित्त के भीतर कुछ भी स्थूल विषयों के भीतर स्वभाव धर्म से प्राप्त होने वाले स्वभाव धर्म, हम बहुत सी बातें रहती हैं उसके भीतर क्षिप्त अवस्था में न्यारी नारी बातें सब कुछ हो रही है, सब कुछ, घर है, दार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पत्नी है, सब कुछ, धीरे धीरे हम उन चीजों को भूलते रहते हैं, धीरे धीरे भुलाते रहते हैं। उसके पीछे योगाभ्यास करने वाले के लिए, योगाभ्यास के लिए प्रथम अवस्था में स्थूल विषय रहते हैं। जो भी हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, जब आप बैठते होंगे, जैसे ही आप पूर्ण अवस्था में पहुंचोगे तो मैं ध्यान में हूं या नहीं हूं, ये भी आपको याद नहीं रहेगा, ये भी याद नहीं रहता है। हाँ, सहज समाधि रहती है, उससे कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी संबंध नहीं, अपने आप समाधि चल रही है, उसका कोई संबंध नहीं। जब यह अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर योगाभ्यासियों के लिए प्रथम अवस्था में स्थूल विषय के इतस्ततः जो भी अनंत प्रकार के चित्त के विशिष्ट स्थूल आलंबन और तद व्यतिरिक्त विषय के निरुद्ध करते होते हैं। निरुद्ध अर्थात क्या होता है? निरुद्ध का मतलब, निरुद्ध का मतलब क्या होता है? निरुद्ध का मतलब नहीं समझते। जो चीज करते हैं उस चीज को रोकना है। निरुद्ध का अर्थ निरोध, निरोधन, उस चीज को कंट्रोल करना है, धीरे धीरे कंट्रोल करना है, उसको निरुद्ध करते हैं। अर्थात जो ये यौगिक भाषा है, यौगिक भाषा में कहा है कि उसको निरुद्ध करते हैं। अर्थात वो चीज जिसे हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसको निरुद्ध करते रहते हैं। उसी अवस्था के अंदर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के ध्यान अवस्था में जब सवितर्क समापत्ति और समाधि अवस्था, वहां पर निर्वितर्क समापत्ति के अंदर धीरे धीरे समापत्ति के बाद सूक्ष्म विषय अत्यंत प्रांत शुरू होता है। सूक्ष्म विषय धीरे धीरे प्रांत, देखिए धीरे धीरे हम अभी देखिए अनाज जो हम खाते हैं, गेहूं जो खाते हैं, गेहूं का जो चूर्ण करते हैं, आटा बनाते हैं, आटे को भी और चबाते हैं। क्यों करते हैं? आटा भी रहता है, उसे भी चबाते हैं। जब तो पचता है, नहीं तो पचता नहीं है, नहीं तो पचेगा नहीं। इसी कारण यह होता है कि जो भी अवस्था में हम पहुंचते हैं, उसी अवस्था को धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था में, उसे ध्यान अवस्था में अत्यंत सविचार समापत्ति, समाधि अवस्था, निर्विचार समापत्ति होती है और वहां पर अनंत प्रकार का सुख महसूस होता है, सुख महसूस होता है। और उसे सानंद समाधि पर्यंत, अर्थात सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि, वहां तक आनंद ही आनंद महसूस होता है, उसे आनंद रूप होता है, उसे बहुत आनंद लगता है। उसी आनंद स्वरूपता में जो भी निरुद्ध अवस्था, जो निरुद्ध अवस्था के भीतर पहुंचता है, नहीं तो आनंद में बहुत गए, बहुत समाधि लग गई, क्या करने की बात है? नहीं, उसके बाद भी आनंद के परे जाना है। उसी मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, इस आनंद रूप के परे जाना, ये बात है। इस अस्मिता के परे जाना है, उसे ही सास्मित कहते हैं, उसका ही असंप्रजात समाधि, उसका अर्थ ये होता है। और उसी अस्मिता के भीतर महातत्व से उत्पन्न होने वाला अस्मिता स्वरूप जो होता है, अस्मिता स्वरूप, उसका निरोधन करते करते, निरोधन करते करते महातत्व के अंदर विलीन हो जाते हैं, महातत्व के अंदर विलीन हो जाते हैं। हम जो परब्रह्म परमात्मा में धीरे धीरे हम विलीन होते चले जाते हैं। उसी के भीतर योगियों के लिए महातत्व के विलीन होने के कारण विदेह अवस्था, वहां पर देवता समान अवस्था प्राप्त होती है। क्या होती है? देवता समान अवस्था प्राप्त होती है। जैसे जैसे आप पूर्ण
जैसे जैसे मनुष्य ध्यान करता रहता है, धीरे धीरे वहां धीरे धीरे देवता स्वरूप हो जाता है। वहां व्यक्ति नहीं रहता है, उसको व्यक्ति नहीं कह सकते, वो व्यक्ति नहीं रहता है, उसका स्वरूप वहां पर देवता स्वरूप हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज को देवता क्यों कहते हैं? महाविष्णु का अवतार सखा माधा ज्ञानेश्वर क्यों कहा है? महाविष्णु क्यों कहा है उसे? कि वहां भगवान के स्वरूप के जैसे हो गया, भगवान का स्वरूप बन गया। और यही कारण ये जो होता है, इसी अवस्था के भीतर धीरे धीरे महातत्व के भीतर वहां देवता स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। और उसी उपादान कारण मूल प्रकृति, उस चित्त महातत्व के भीतर प्रकृति वहां पर जो प्राप्त होने वाले प्रकृति लय हो जाता है। और प्रकृति लय के भीतर वहां पर अलिंग अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य की अलिंग अवस्था, कौन सी अवस्था? अलिंग अवस्था, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग नहीं, नपुंसकलिंग नहीं, अलिंग अवस्था, उसकी अवस्था अलिंग अवस्था रहती है। अर्थात वहां उस अवस्थाओं के परे हो जाता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग होता है, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर, 3 प्रकार के लिंग होते हैं। इसके परे अवस्था होती है, यही अवस्था इसके परे संप्रजात, अर्थात जो सस्मित समाधि, संप्रजात समाधि के भीतर समापत्ति, उसके भीतर जो समापत्ति का अंत होता है, वहां पर महातत्व अलिंग अवस्था के अंदर 2 सूक्ष्म विषय रहते हैं, 2 सूक्ष्म विषय रहते हैं। उन्हीं दोनों के भीतर विलीन भाव, वहां पर प्राप्त होने वाला संस्कार शेष भाव रहता है। क्या होता है? संस्कार शेष भाव रहता है। अगर आप कहोगे कि आपको समाधि लगती है, आप समाधि में रहे तो महाराज आपको अपना नाम क्यों याद रहता है? होता है ना ऐसा? आपका नाम आपको क्यों याद रहता है? नहीं, संस्कार वहां पर रहता है, इसीलिए उस नाम को याद रखता है। संस्कार के कारण उसको नाम रहता है। जैसे कि भगवान राम, कृष्ण, विठल, गोविंद, उनको वहां संस्कार के कारण उसे विठल नाम से पुकारा जाता है। भगवान विठल नाम से उसे पुकारते हैं, इसी कारण उसका नाम विठल पड़ता है। राम नाम इसलिए पड़ता है, वैसे तो वह पूर्ण असंस्कार शेष है, उसका कोई संबंध नहीं, परंतु संस्कार के भीतर उसका नाम हमेशा राम 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 ये पुकारने के कारण उसे राम नाम, उसे संस्कार का नाम जो होता है, उसे हमेशा उस नाम की याद रहती है। जैसे आप योगी बनोगे, कोई भी योगी बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई तो योगी बनेगा ही, सब नहीं बन सकते हैं। एक बात ख्याल रखो, हो सकता है अगले जन्मों में मिलेंगे, उसके अगले जन्मों में मिलेंगे, ये तो बात होती है। परंतु एक बात है, आप वहां उस नाम को याद रखोगे, उस नाम को याद रखोगे। ये बात कैसे सिद्ध होती है? ये बात कैसे सिद्ध होती है? कृष्ण का नाम पहले राम था, राम का नाम पहले परशुराम था, परशुराम का नाम पहले नरसिंह था, नरसिंह का नाम पहले वामन था। हाँ? ये क्यों कहा है? क्योंकि वह उस नाम को याद रखते हुए भी उसके अगले टप्पे में जब पहुंचता है, फिर वो उस नाम को याद रखते हुए फिर दूसरा नाम धारण कर देता है। अब देखिए संत तुकाराम महाराज ने क्या किया। पहले आप भक्त प्रहलाद थे, हिरण्यकश्यप के वहां पर भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद नाम उसे रहा, फिर अंगद बने, वही रूप था,
वही अंगद बना। अंगद के बाद में उसने क्या उद्धव रूप धारण किया, फिर उद्धव बना। फिर वो प्रहलाद नाम भूल गया क्या? नहीं भूला। उद्धव नाम भूल गया? नहीं भूला। उसके बाद में उसने नामदेव महाराज का स्वरूप धारण किया कलयुग के अंदर। उसके बाद में फिर संत तुकाराम महाराज का स्वरूप धारण किया। इसका कारण यह होता है कि पिछले नामों को भूलते नहीं, इन नामों को भूलते नहीं, वे संस्कार वहां पर रहते ही हैं। और यही कारण होता है अनंत जो भाव होते हैं, अनंत स्वरूप जो होते हैं, उसी कारण महातत्व प्रकृति जो पीछे आने वाले जो स्वरूप होते हैं वे अपरिच्छिन्न होते हैं। उनकी तदाकार का वहां पर कोई तोड़ नहीं सकता है। उसी असंप्रजात समाधि उसे इस अवस्था के अंदर कहता है, अलग अलग अवस्था। इसका अर्थ ये होता है, यह सबीज समाधि 46वें श्लोक में है, टाइम है थोड़ा, 46वें श्लोक में कहा है, ता एव सबीजाः समाधि। सबीज समाधि वहां तक रहती है, ता एव सबीजाः समाधि। ये आपको कब तक और क्यों रहता है? सबीज समाधि, ये सबीज समाधि आपको कब तक लगती है? जब तक आप संस्कार शून्य नहीं हुए, संस्कार शून्य नहीं हुए जब तक। अगर आप निर्बीज समाधि में जाओगे तो फिर कुछ भी रहेगा नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप कैवल्य अवस्था में नहीं पहुंचे। इसलिए सभी समाधि, और यह समाधि 46वें श्लोक में कहा है, ता एव सबीजाः समाधि। जिस समाधि में संसार के वासना रूपी बीज नष्ट न होते हुए, नष्ट नहीं होते, वो वासना रूपी संस्कार के जो बीज हैं वो नष्ट नहीं होते हुए भी पुनः संसार प्राप्त हो सकता है, उसे सबीज समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सबीज समाधि। सबीज समाधि का अर्थ यही होता है कि बार बार आप जन्म में आ सकते हो। निर्बीज समाधि में आप उससे परे निकल जाते हो। सबीज समाधि में आप बार बार जन्म ले सकते हो। राम का जन्म सबीज समाधि है, कृष्ण का जन्म सबीज समाधि है। भगवान ने इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बार बार उसके अवतरण क्यों होता है भगवान का? अगर वो निर्विकल्प अवस्था में रह गए तो फिर उसका कोई संबंध नहीं, निर्विकल्प अवस्था में नहीं होता है। इसीलिए सभी समाधि में, और ये जिस समाधि के भीतर संसार का वासना रूपी बीज नष्ट न होते हुए पुनः संसार प्राप्त हो सकता है, उसका सबीज समाधि का अर्थ, उसे सभी समाधि कहते हैं। और यह सभी समाधि का अर्थ जो होता है, सभी समाधि का सूक्ष्म विषय, अत्यंत आलंबन पूर्वक समापत्ति, सभी समाधि, उसका अर्थ यह होता है, सभी समाधि का अत्यंत गहराई से विचार करो। एक बात ख्याल करना, जिंदगी के अंदर एक बात ख्याल करना, अगर आप दम तोड़ोगे, प्राण जब जाएगा, जब प्राण जाता रहेगा, उस वक्त आप सभी समाधि को याद रख लेना, याद रखना चाहिए। याद है सो आबाद, भूल गया सो बर्बाद। उस सभी समाधि का उसी वक्त अर्थ यह होता है कि आप दूसरा जन्म भी मनुष्य का पाओगे, मनुष्य का जन्म जरूर जरूर प्राप्त होगा। उसी वक्त सभी समाधि के अंदर भले ही प्राण निकल रहा है, एक क्षण भर उसकी याद कर लो। जैसे ही उस समय आप जब जन्म होगा, जैसे ही जन्म होगा, उस समय क्या होगा? जो योगियों का घर प्राप्त होगा, योगियों का घर प्राप्त हो जाएगा।
और उसी कारण अभी देखिए, कोई भी भक्त कहीं पर भी जन्म ले सकता है, भक्त का कहीं पर भी जन्म हो सकता है, परंतु वो भक्त ही रहता है। भक्त का कोई भी वहां पर स्वरूप बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वो कोई भी समाज के अंदर हो। साधु की जात न पूछो, पूछ लीजिए उसको ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कोई भी वहां पर स्वरूप का कोई भिन्नत्व नहीं रहता है। साधु का जो स्वरूप है उस स्वरूप से प्राप्ति करना चाहिए। उसी कारण उपाय प्रत्याय असंप्रजात समाधि के भीतर कैवल्य साक्षात्कार होने तक जन्म मरण रूपी संसार का कारण वासना जब तक नष्ट नहीं होती तब तक सबीज समाधि होती है। सबीज समाधि जब तक होती है, और उसका ही कारण यही होता है कि वहां पर उसका संसार टूटता नहीं। अभी एक बात कहता हूं, एक ग्रंथों में बात कही है, मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। कभी कभी मनुष्य का जन्म दूसरे पृथ्वियों के ऊपर हो सकता है। 578 पृथ्वियां हैं, अभी तक उसका खोज की गई है, साइंस ने उसकी खोज की है। 578 पृथ्वियां हैं, वहां पर फिर मनुष्य की जात है या नहीं है उसका खोज करना बहुत बाकी है। इसी कारण जो मनुष्य इस पृथ्वी पर से दूसरे परलोक के अंदर जा सकता है, वहां पर भी उसका जन्म जो है योगियों का ही जन्म होगा। कहीं पर भी जाएगा कोई नुकसान नहीं, कहीं पर भी जाएगा कोई फर्क नहीं। आई बात समझ में? उसका कोई भी फर्क नहीं। अभी आप देखते होंगे बहुत से लोगों का जन्म इस पृथ्वी के परे का लगता है। अब देखिए संत तुकाराम महाराज ने क्या कहा है, आमी वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलिले जे ऋषि साच भावे वर्ताया। मैं ऋषियों के कहने से आया हूं। संत तुकाराम महाराज ने कहा है कि मैं ऋषियों के कहने से आया हूं, वरना आना नहीं था। इसीलिए अलग अलग पृथ्वियों के ऊपर जन्म है, उसी कारण अलग अलग संसार उनके प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैंने कल के दिन कहा था कि अलग अलग संसार जो है, संसार का मतलब हमारी पृथ्वी का जितना अंग है, पृथ्वी का अंग है, उसके परे और दूसरा संसार है, उसके परे कोई तीसरा संसार है। ये अलग अलग संसार, परंतु परमात्मा का स्वरूप एक ही है। परमात्मा का स्वरूप बदल नहीं है। नहीं तो पृथ्वी का यहाँ पर जो है परब्रह्म परमात्मा है, वहां पर कोई दूसरा परमात्मा होगा, ऐसा नहीं है। परब्रह्म परमात्मा एक ही है। और इसका जो अनंत अनंत वासना के भीतर जो जन्म होता है, अनंत कारण जो जन्म होता है ये संसार के अंदर, और इसी प्रकार जो समापत्ति के भीतर संसार चुकता नहीं है, संसार चुकता नहीं है। जो भी मनुष्य इन्हीं साधनों के भीतर उसी साधना के अंदर एकाग्रता में रखता है तो उस साधना से चूकता नहीं है। पूर्व संस्कार के भीतर जो योगी जन्मतः ही पूर्ण योगी होता है, उसका अर्थ ये होता है कि शुभ योनि उसे प्राप्त होकर उसका कोई भी बाल बाका बिगाड़ नहीं सकता, उसका कुछ नुकसान नहीं होता है। चाहे वह कहीं भी हो जाए, उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो पाता है। ऐसी वस्तु स्थिति जब हमें प्राप्त होती है, उसका समाधि का अर्थ सबीज समाधि होता है। और यह वाचनिक कहने का कारण यह है कि अभ्यास करने वाले साधकों में इसका जो भी साधन होता है, इसका यही कारण है कि कोई भी समाध्य साधन करने वाला साध्य अगर उसे जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक उसका असंप्रजात समाधि के भीतर सबीज समाधि का ही स्वरूप
हमेशा प्राप्त होते रहना चाहिए। और इसका अर्थ ये होता है, इसके भीतर सभी समाधि का जो अर्थ होता है, सबसे बड़ी बात है, मनुष्य ने प्राण छोड़ते समय उस बात को याद करते रहना चाहिए। जैसे ही प्राण जाते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, कीर्तनकार कहते हैं, बकरी झाड़ू खा रही थी, बस बकरी, अरे बकरी का दूर, उसका विचार ये था, अरे हटा दो हटा दो। बच्चा, इस लड़के सोच रहे थे कि नहीं, ये महाराज अलग सोच रहे हैं, कहीं तो भी धन का वास्तव्य है, वास्तव में धन का नहीं। वहां ये बात कहता है कि चिंतन करता है मनुष्य का कारण। जब तक चिंतन, सही चिंतन नहीं, तब तक उपयोग नहीं है। इसका कारण यही है कि अगर आपको सभी समाधि तक पहुंचोगे, तब तक, जब तक हमें सभी समाधि अगले जन्मों में मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं, अखंड समाधि मिलेगी। इसी कारण हमने कहना चाहिए कि सभी समाधि तक पहुंचोगे तो बहुत बड़ी बात है, सभी समाधि तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके परे निर्विचार 47वें श्लोक में कहा है, निर्विचार वैशारद्या अध्यात्म प्रसादः, अर्थात वैशारद्य अर्थात पक्व अवस्था। जो भी हम कहते हैं कि वेद विशारद हो गया, मनुष्य विशारद हो गया, उसके बाद में रत्न परीक्षा होती है। विशारद हो गया, इसका मतलब वहां अभ्यास में परिपक्व हो गया है। और निर्विचार समाधि में वैशारद्य प्राप्त होने के बाद समाधि पक्व अवस्था में पहुंचते होते धीरे धीरे अनात्म वासनाओं के कारण रजस तमो और उसके नाश चित्त के अध्यात्म प्रसाद जो होता है। देखिए, जो भी आप अध्यात्म में, अभी आप अध्यात्म पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, परंतु अध्यात्म जब तक नहीं पहुंचता है, जब तक हमारा अध्यात्म में कोई संबंध नहीं। अध्यात्म आप पढ़ रहे हो, पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव, कह कबीर निर्वाण। अनुभव जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप पढ़ते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, तब उसके बाद आप अध्यात्म में पहुंच जाओगे, अध्यात्म अवस्था प्राप्त हो जाएगी। यही अध्यात्म अवस्था 47वें श्लोक में कही है। 47वां श्लोक यही कहता है कि हमारी अवस्था वहां पर पहुंच जाती है जब तक हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। आदि श्रवण मग मनन मनन निध्यास साक्षात्कार झालिया सहज समाधि तुका म्हणे उपाधि गेली त्याची। इसी प्रकार हमारे प्रकाशात्मा का जो बुद्धि का स्वभाव है, उसे चित्त के रजस तमोरूप अनात्म वासनाओं के भीतर बुद्धि की प्रकाशता झांकती रहती है। बुद्धि उसके हमें काम नहीं करती। बुद्धि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, बुद्धि इनके अंदर ढकी हुई है। रजस्तम सत्व जो है, ये शरीर को छोड़ते नहीं, इसका नाश नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका नाश हो जाएगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। क्योंकि संसार जो है तो इसी से बना हुआ है, अष्टविधा प्रकृति, आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। परंतु इसका कारण यह है कि इसके अंदर वासनाओं के भीतर बुद्धि ढकी रहती है। जब तक उनको शुद्ध नहीं करते, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण शुद्ध नहीं करते, तब तक हमें ये अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। स्वच्छ कांच के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो हमें चित्र दिखते हैं, तो कांच दिखता नहीं है, सिर्फ चित्र दिखते हैं। इसका ही अर्थ ये होता है कि हम अलग अलग प्रकार के कांच को प्रकाश दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमें चित्र दिखाई देता है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण वासनाओं के भीतर अलग अलग प्रकार के मालिन्य के कारण मनुष्य की चित्त की जो बुद्धि जो है, चित्त है, मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके अंदर ढका हुआ होने से
समस्त वैकृतता निर्माण होती है, बुद्धि का विनाश होते रहता है। और योगाभ्यास जो होता है, जो योगाभ्यास के अंदर जो प्रवृत्त साधक होते हैं, उनकी वासना अभ्यास वैराग्य से परिशील दग्ध प्राय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जलकर। पाप किसे कहते हैं? पाप का अर्थ क्या होता है? पाप का अर्थ क्या होता है? पाप का अर्थ दूसरी बात नहीं है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों के कारण पाप वासनाएं भड़कती हैं। तीनों के कारण भड़कती हैं वासनाएं, और इसी कारण उस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समाधि, सविचार समाधि और इसका परिशीलन निर्विचार समाधि धीरे धीरे हम प्रविष्ट होते रहते हैं, उस समाधि के अंदर प्रविष्ट होते रहते हैं। और दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक निर्विचार समाधि के भीतर अभ्यास के कारण चित्त स्थिर होते होते अर्धमात्रा निर्भासना, उसके भीतर हम धीरे धीरे अभ्यास के अंदर अनुभव में पहुंचते रहते हैं। उसी प्रकार चित्त अलग अलग प्रकार की चित्त प्रशांत स्वच्छ और स्थिति प्रवास के भीतर धीरे धीरे निर्विचार वैशारद अवस्था के अंदर यह अवस्था में पहुंचाता है। वैशारद निर्विचार अवस्था, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हम समस्त विचार करते रहते हैं, कोई निर्विचार अवस्था नहीं रहती। जैसे जैसे हमारी समाधि अवस्था आते रहेगी वैसे वैसे निर्विचार अवस्था आती रहेगी, कुछ भी विचार नहीं आएंगे, कुछ भी विचार नहीं आएंगे और निर्विचार अवस्था आती रहेगी। उसी प्रकार उन्होंने कहा है वैशारद प्राप्त होने वाला चित्त के भीतर अनात्म वासना उसे नष्ट करता है और उसे प्रकृति और पुरुष उसके विषय में जो विचार विवेक उसके भीतर चित्त में निर्माण हो जाता है। क्या होता है? चित्त के अंदर जो अनंत प्रकार का जो विचार होता है, वासना होती है, वासनाएं चित्त के अंदर होती है, उसको धीरे धीरे प्रकृति और पुरुष का विचार उत्पन्न होने के बाद चित्त सहजता से आत्म साक्षात्कार के भीतर परिभ्रमण करता है, उसके भीतर परिभ्रमण होता है। इसी का अर्थ यह होता है अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद यही अर्थ है, अध्यात्म का अर्थ यही है। कल के दिन कीर्तन सुना था महाराज, कल के दिन कीर्तन सुना था तो अब क्या करने की जरूरत है? कल के दिन सुन लिया तो बहुत सुन लिया, एक बार पंढरपुर गए तो फिर बाद में क्या जाने की जरूरत है? ऐसा सोचते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत बात गलत है। मंदिर में जाते हो, एक बार गए तो बार बार क्यों जाना पड़ता है? नहीं, मंदिर में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर हमें आत्म साक्षात्कार के भीतर अध्यात्म प्रसाद होता रहता है, अध्यात्म प्राप्ति होते रहती है। और इसी का कारण चित्त जो होता है वहां पर पहुंचने के बाद विषय वृत्ति उसके लिए वैतृष्ण अवस्था प्राप्त होती है। विषय वृत्ति वहां पर धीरे धीरे नष्ट होते हुए वैतृष्ण अवस्था प्राप्त होती है और चित्त की अनात्म विषय की जो भी अलग प्रकार की जो साधना के अंदर एकाग्रता होती है और उसे आत्म साक्षात्कार के भीतर अलग अलग प्रकार के लोगों के संबंध जो होते हैं उनसे उसे अलग होने की साधना, अलग होने का विचार हो जाता है। अब देखिए, मैं नाम तो नहीं लेता हूं, आज दिलीप तो नहीं आते हैं, ठीक है, उसका नाम ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत दिनों से देख रहा हूं, जैसे जैसे उसका ध्यान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका समस्त बातों से विचार अलग अलग होते जा रहा है। दिलीप की अवस्था ऐसी है, दिलीप की अवस्था यह है कि चित्त के अंदर जाने दो, उससे बात करना नहीं है, मिलना नहीं, एकांत में बैठने का विचार है। यही कारण है, इसी कारण से उसकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ही हम देखिए, हम क्या करते हैं, एक निरंजन, दो में सुखी, तीन में खटपट, चार में दुखी। एक निरंजन, दो में सुखी,
3 में खटपट, 4 में दुखी, एक निरंजन, बिल्कुल एकात्मता से, किसी की कोई लेना देना नहीं है, अकेली अवस्था। 2 में सुख रहता है, गुरु शिष्य के अंदर संवाद, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 3 में दुखी होते हैं, तीसरा आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ बात है, और 4 में तो बहुत बखेड़ा हो जाता है। दिलीप की अवस्था यही है कि वह एकांत देखता है, एकांत में बड़ा आनंद आता है, उस अवस्था के अंदर वो पहुंच रहा है। उसके कारण उसके अंदर की अनात्म विषय की जो भी स्वभाव उसका जो होता है, उसे वह नष्ट करते रहता है, और इसे आत्म साक्षात्कार पर्यंत समाधि का जो भी अभ्यास, उसके तीव्र संयोग के कारण उसकी अवस्था बढ़ती रहती है। चित्त का तीव्र संवेग उत्पन्न होने के कारण साधक का निर्विचार समाधि के भीतर सानंद समाधि और उसका अभ्यास उसके भीतर धीरे धीरे अनुभव लेते रहता है। इसके धीरे धीरे अनुभव में उसका ज्ञान होते रहता है। इसके परे जो होती है ऋतुम्भरा अवस्था, ऋतुम्भरा अवस्था 48वें श्लोक में, ऋतुम्भरा तत्र प्रज्ञा, क्या कहा है? निर्विचार समाधि के भीतर वैशारद अवस्था के योगियों को प्राप्त होने वाली प्रज्ञा होता है। प्रज्ञा ऋतुम्भरा प्रज्ञा किसी भी प्रकार का विपर्य संपर्क न लगते हुए भी, किसी भी प्रकार का विपर्य संपर्क न लगते हुए भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसका अर्थ ऋतुम्भरा प्रज्ञा होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? निर्विचार समाधि, सवितर्क समाधि, शास्त्रीय समाधि, सानंद समाधि, सुविचार समाधि, सभी समाधि, इनके परे निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि के भीतर वैशारद अवस्था जब योगियों को प्राप्त होती है, वहां पर प्रज्ञा ऋतुम्भरा किसी भी प्रकार से प्राप्त अपने आप होती है। उसी अवस्था के भीतर विपर्य का कोई भी ज्ञान वहां पर नहीं लगता है। विपर्य में कुछ भी अवस्था नहीं होती है। जैसे कल किताब पढ़ ली, इसका कल मैंने अर्थ कह दिया, ये बात नहीं रहती है। किताब पढ़ो या न पढ़ो, उसके भीतर ज्ञान रहता ही है। किताब पढ़ो या फिर न पढ़ो, अपने आप उसके भीतर ज्ञान का प्रवाह चलते रहता है। उसके पूर्णत्व के भीतर यथार्थ अवस्था प्राप्त होती है। और इसका अर्थ वस्तु मात्र ज्ञान जिसके भीतर उसे प्रज्ञा होता है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। वस्तु मात्र सिर्फ ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गणित का ज्ञान, जो भी प्रकार का ज्ञान है, ये उसका ज्ञान जो है प्राप्त हो गया। देखिए, 2 बातें हैं, प्रज्ञा और ऋतुम्भरा में यही बात है। प्रज्ञा का अर्थ ये होता है कि वेदों का ज्ञान सहज प्राप्त हो गया, शास्त्रों का ज्ञान सहज प्राप्त हो गया, पुराणों का ज्ञान सहज प्राप्त, बाइबल, तौरीत, कुरान, इंजील, सब प्रकार के ग्रंथों का सब कुछ अपने आप प्राप्त हो गया। इसे प्रज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा। परंतु ऋतुम्भरा ये अवस्था अलग होती है। ऋतुम्भरा की अवस्था वेद शास्त्र कुछ भी आवश्यकता नहीं, वेदों की जरूरत नहीं, शास्त्रों की नहीं, पुराणों की नहीं, कुछ भी ग्रंथों की आवश्यकता नहीं। वो जो बोलता है वही वेद हो जाता है। वह जो बोलता है वही वेद हो जाता है। ये बात ख्याल रखना। वो वेदों का वचन नहीं कहता, वेदों का वचन वो नहीं कहता, वेदों का उसे कुछ भी संबंध नहीं। अपने आप उसके अंदर दूसरे वेद निर्माण होते रहते हैं। उसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ऋतुम्भरा होता है। उसका अर्थ ऋतुम्भरा वस्तु मात्र ज्ञान जिनके भीतर जो प्राप्त होता है, वही उसका प्रज्ञा अर्थ होता है।
ध्यान अभ्यास से चित्त के भीतर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण उनको नष्ट होने के भीतर चित्त का स्वभाव निर्मल, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कुछ भी नहीं रहते, उसका निर्मल स्वभाव होने के कारण प्रज्ञा शक्ति के भीतर वस्तु भाव के ज्ञान अधिकाधिक यथार्थ भाव अपने आप प्राप्त होता है। उसके जिसके चित्त के भीतर समाधि का संस्कार अर्थात प्राकृत जनों का चित्त के भीतर प्रज्ञा भ्रांति संशय इस दो समस्त बातों का दोषों का ग्रस्त अलग अलग प्रकार के विषयों का उसका जो प्रकार ये होता है ऋतुम भरा प्रज्ञा, उसका अर्थ ये नहीं होता। अर्थात प्रज्ञा भ्रांति संशय ये बातें वहां नहीं रहती, प्रज्ञा भी वहां नहीं रहती, ये बात है। उसका अर्थ ऋतुम भरा होता है। परंतु जो साधक समाहित चित्त का, समाहित चित्त, समाहित का मतलब जो उसके समस्त अवस्था के अंदर एकाग्रता में हो जाता है, निर्विचार समाधि की वैशारद अवस्था प्राप्त कर लेता है। अर्थात निर्विचार समाधि में एकांत में रह जाता है। निर्विचार समाधि के अंदर वैशारद अवस्था प्राप्त कर लेता है। उसके चित्त में विपर्यस्त का गंध वहां पर नहीं रहता, कुछ भी प्रकार का गंध उसके वहां पर नहीं रहता। मेरे ख्याल से आज का प्रवचन बहुत कठिन लग रहा है। हाँ, आज का प्रवचन कठिन लग रहा है। कुछ कठिन नहीं है, ये बहुत अमूल्य बात है। सबसे केवल जो होता है, केवल रुद्ध अर्थात यथार्थ अवस्था अर्थात ज्ञान के ग्रहण करने वाला समाहित चित्त योगियों का जो ऋतुम भरा का अर्थ प्रज्ञा जो होता है, उसी शास्त्र के भीतर शास्त्रों के परे जो ज्ञान हो जाता है उसे ऋतुम भरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतुम भरा जो है उसका अर्थ ये होता है। अब ये ऋतुम भरा का जो अर्थ ये है, जाने सो ताने मोर का नाच मुर्गी क्या जाने। कोई नहीं जान सकता है ऋतुम भरा क्या होती है, इसका तो अर्थ भी नहीं समझ सकते। जाने सो ताने मोर का नाच मुर्गी क्या जाने। सबसे कठिन साधना है ऋतुम भरा अवस्था प्राप्त होने वाली साधना, अखंड साधना है। इस साधना में जो प्राप्त होते हैं वो निर्विचार समाधि में, निर्विचार समाधि की अवस्था से प्राप्त हो जाती है। और इस अवस्था के भीतर समस्त ब्रह्मांड के भीतर जो भी छिपा होता है, ब्रह्मांड के भीतर जो भी छिपा होता है, समस्त उसका ज्ञान उसे हो जाता है। हाँ? सोचने वाली बात है। बहुत ब्रह्मांड के भीतर छिपा हुआ जो ज्ञान है, यह भी उसे प्राप्त हो जाता है। गोरक्षनाथ को एक बार, दृष्टांत नहीं कहता हूं, छोटी सी बात है। काशी के राजा जो थे त्रिविक्रम, वो मर चुके थे। मरने के बाद उसने, मच्छिंद्रनाथ ने अपना शरीर उसमें प्रवेश किया था। कथा जानते हो ना? उसके भीतर जब छिप गए, उसके बाद दूसरे जो योगी थे उन लोगों ने क्या किया कि मच्छिंद्रनाथ को संभाल के रखा, मच्छिंद्रनाथ का शरीर संभाल के रखा, परंतु अकस्मात उसका शरीर अलग की तरफ रख दिया और वहां पर उसका शरीर नाश कर दिया। कुछ भी नहीं रहा, शरीर कुछ नहीं रहा, वहां पर कुछ नहीं रहा। जब वहां पर कुछ भी नहीं रहा, तब गोरक्षनाथ ने इसी ऋतुम भरा अवस्था के अंदर धारण किया कि गुरु कहां पर हैं, ब्रह्मांड में दिखते नहीं है गुरु। जब उसने उसे शिव के वहां पर उसका स्वरूप देखा, ख्याल कीजिए, उसके स्वरूप को देखा, फिर वहां पर उसने ऋतुम भरा के द्वारा उसके स्वरूप को देखा, फिर वहां से शिवलोक गए और वहां पर फिर से वहां पर उसको जीवित किया।
ऋतुम भरा ये जो होता है, जो भी कुछ भी नहीं दिखता है उसके परे उसे दिखाई देता है। ऋतुम भरा शक्ति भगवान करे आपको प्राप्त हो जाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।